गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमएसपीसी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अब आज से अपन स्टार्ट करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर्स के लिए जो मैथ्स का अपना जो सेकंड पेपर है उसको अपन देखते हैं। सबसे पहले उसके अंदर सबसे पहला अपन जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है सिलेबस। सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें अपने को पढ़नी है, कैसे अपने को उसके हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अपना जो फर्स्ट यूनिट है वो अपन उसमें 3 टॉपिक पढ़ेंगे। एक फर्स्ट टॉपिक जो है लीनियर इक्वेशंस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ऐसी इक्वेशंस होगी जो जिसके अंदर जो ऑर्डर होगा वो इक्वेशंस का वो होगा फर्स्ट ऑर्डर और जो उसकी डिग्री होगी वो होगा फर्स्ट डिग्री की। ऐसी इक्वेशंस को अपन सोल्व करेंगे और उस इक्वेशंस के उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, कैसे अपने को उसको सोल्व करना है, कैसे अपन उसका यूज करेंगे, कैसे अपन डिग्री निकालते हैं, कैसे अपन उसका ऑर्डर फाइंड करते हैं। दूसरा जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। मतलब अब तक अपन ने पढ़ेंगे, पिछला जो यूनिट था उसमें पढ़ा था फर्स्ट डिग्री। अब इसमें क्या रहेगा, डिग्री हायर रहेगी, जैसे 2 डिग्री 3 डिग्री की जो इक्वेशन रहेगी उसके अंदर अपन फाइंड करेंगे कैसे अपने को इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। उसके बाद में अपना जो तीसरा टॉपिक है वो आएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। मतलब एक कांस्टेंट कोएफिशिएंट दे रखा होगा इक्वेशंस के साथ, उस कोएफिशिएंट का यूज करते हुए अपन कैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस का अपन उपयोग पढ़ेंगे वो अपन इस यूनिट्स के अंदर देखेंगे। चौथा टॉपिक है होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तक अपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि होमोजेनियस इक्वेशन बनती थी, उसकी जो y बराबर u v पुट करते थे, इससे अपन क्या निकालते थे dy by dx निकाल के u plus v dv upon dx। वो होमोजेनियस इक्वेशन बना के अपन क्या करते थे उसको इक्वेशन में पुट करते थे, फिर उस इक्वेशन को पुट करके अपन उसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे और उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से अपन क्या फाइंड करते थे, उसका सॉल्यूशन फाइंड करते थे। अब उसके बाद में अपना अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर इसको युगपद बोलते हैं, मतलब कि बहुत सारी उससे मिलके बने हुए जो भी यूनिट्स रहेंगे उसको अपन क्या करेंगे इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। अब उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अपन जो अपना नेक्स्ट सिलेबस का जो टॉपिक है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो सॉल्यूशन रहेगा उसका एग्जिस्टेंस कहां से कौन सी लिमिट्स तक रहेगा, कैसे अपन उसको फाइंड करेंगे, कैसे अपन उसका यूज करेंगे वो अपन देखेंगे। उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा रिकेटीज समीकरण। रिकेटीज एक साइंटिस्ट ने एक समीकरण दिया था, उस समीकरण का उपयोग करते अपन क्या पढ़ेंगे यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उसके बाद में जो अपन ने फर्स्ट डिग्री का पढ़ लिया, दूसरा जो अपना टॉपिक रहेगा उसमें पढ़ेंगे अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड डिग्री। अपन ने अभी तक फर्स्ट डिग्री पढ़ा था, अब इसके बाद में जाके क्या हो जाएगा, अपनी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी सेकंड डिग्री। अब इसके अंदर ऑर्डर पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, वो अलग अलग चीजें अपन पढ़ेंगे। दूसरा अब उसके बाद में पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ेंगे, जो अपन ने अवकलन में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशंस। ये अपन क्या करेंगे इक्वेशंस के अंदर क्या करेंगे फाइंड करेंगे। ये अपनी यहाँ पे ये ना कौन सी यूनिट है, 4th यूनिट। इसके अंदर इसके बाद में जो लास्ट यूनिट आएगी 5 यूनिट, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे अचर गुणांकों वाले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ कांस्टेंट पैरामीटर्स। अचर गुणांक मतलब जिनकी वैल्यू क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट पैरामीटर्स। ऐसी इक्वेशंस को हम क्या करेंगे यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद में इसके अंदर एक समीकरण आएगा, वो आएगा समीकरण या उसको अपन एक विधि भी बोल सकते हैं, उसको हम बोलेंगे मोंगीज मेथड। मोंगीज मेथड को अपन क्या करेंगे क्वेश्चन के अंदर फाइंड करेंगे और इससे अपनी 5th यूनिट कंप्लीट होगी। ये अपनी 5 यूनिट मिला के अपनी बुक बनती है डेरिवेटिव्स। उसको मैथमेटिक्स का जो अपना सेकंड पार्ट है उसके अंदर अपन इसकी स्टडी करेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ से पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो अपना पहला टॉपिक था वो था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब सबसे पहले तो एक चीज समझिए डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशंस को अपन समझने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस को मैं लिख सकता हूँ ऐसे
कोई भी इक्वेशन है अगर वो dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 की फॉर्म में दे रखी है तो वो वाली इक्वेशन को अपन क्या बोलेंगे, dy बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। जहाँ पे क्या हो, समीकरण का क्या किया हुआ, अवकलन किया हुआ हो। डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन एक फॉर्म में ऐसे और लिख सकते हूँ, dy अपॉन dt डिवाइड बाई dx अपॉन dt। ये कब है अपना, जब y और x किसका फंक्शन हो, t का, और यहाँ पे y और x t का फंक्शन है तो अपन इसका dy बाई dx निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, dy अपॉन dt, उसके बाद में क्या निकालना पड़ेगा, dx अपॉन dt। अगर अपने को यहाँ से dy बाई अपॉन dx फाइंड करना है तो उस केस में अपन क्या कर देंगे, इसके लिए इसको अपन dy बाई dt और उसके डिवाइड में कर देंगे dx अपॉन dt। सपोज अपना जो समीकरण दे रखा है वो दे रखा है dy बाई dx प्लस का 2y बराबर 0। तो ये कौन सा समीकरण हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ कौन से ऑर्डर की, यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है, एक ऑर्डर का है, तो ऐसे इक्वेशंस होगी इसको अपन बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब उसके बाद में अगर मेरे को इसका सेकंड ऑर्डर निकालना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका एक बार वापस कर दूंगा इंटीग्रेशन। तो ये बन गया 2 dy बाई dx, अब y है 2 का मैंने क्या dy बाई dx, तो y का भी होगा क्या, 0 हो जाएगा, y का x के रेस्पेक्ट में करेगा तो 0 इक्वल्स टू 0। ये कौन सी इक्वेशन बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर। अब इसके बाद में एक चीज है, डिफरेंशियल इक्वेशंस को अपन क्या कर सकते हैं, किसी कांस्टेंट से या किसी वेरिएबल से अपन मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे मेरे को दे रखा है x dy अपॉन dx, जैसा जो इक्वेशन में वो फंक्शन दे रखा है y बराबर, सॉरी मैं इसको मान लेता हूं, f बराबर जो मेरा दे रखा है वो दे रखा है xy दे रखा है। अब इसके लिए मेरे को क्या निकालना है, dy बाई dx, मतलब अपने को क्या फाइंड करनी है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, डेल्टा f अपॉन डेल्टा x, डेल्टा f अपॉन डेल्टा x क्या देगा, यहां से इसको डेल्टा f अपॉन डेल्टा y भी कर लेते हैं तो क्या देगा, x डेल f अपॉन डेल y, ये आया x करेंगे तो ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा y, ये हो गया x into 1। तो यहां से ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, वेरिएबल x से मल्टीप्लाई और सिमिलरली अपन यहां पे डेल्टा f अपॉन डेल्टा x निकाला मैंने, ये क्या हो जाएगा, यहां से y निकाला। अब अपने को मान लो इसका मेरे को x के रेस्पेक्ट में करना है, इसको मैं कर रहा हूं डेल्टा f अपॉन डेल x इक्वल्स टू x। अब इसको करूंगा तो ये क्या देगा, डेल y अपॉन डेल x। अपना ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो बन रही है यहाँ पे, लेकिन क्या है, ये वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रही है, जिस ये वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे, x। तो अपन ऐसी इक्वेशंस भी अपने पास आ सकती है। अब उसके बाद में जो अपना समीकरण है, नॉर्मल जो इक्वेशन है वो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले अगर अपने को ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड करते हैं ये अपने इक्वेशन के अंदर समझते हैं। सबसे पहले मान लो मेरे पास दिया गया है dy बाई dx इज इक्वल्स टू दे रखा है मेरे पास dy बाई dx प्लस दे रखा है मेरे को xy बराबर 10x, ये मेरे को इक्वेशन के अंदर दिया गया है। अब यहाँ से मेरे को इसका क्या निकालना है, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। तो यहाँ से इसका क्या बन जाएगा, x तो बाहर आ गया, x के रेस्पेक्ट में करना है ना, तो ये हो गया x का हो गया dy बाई dx, x dy बाई dx। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, 10x को, इसका मेरा 10x का पता ही है अपने क्या हो जाएगा, sec x। अब यहाँ से क्या है आपको दिख रहा है, ये कौन सी है, इसकी डिग्री, सॉरी ये है ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का, ये कौन सा है, सेकंड ऑर्डर का। अगर अपने को डिग्री फाइंड करनी है तो डिग्री के लिए क्या करेंगे, डिग्री निकालने के लिए सबसे इजी मेथड होता है डिग्री फाइंड करने के लिए, डिग्री वो चीज होती है कि हाईएस्ट जो डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड, इन डिफरेंशियल इक्वेशन is called as डिग्री। जैसे इक्वेशन के अंदर दे रखा है, ये कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए उस समीकरण की जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, उस हाईएस्ट डेरिवेटिव को अपन क्या बोलेंगे, डिग्री। जैसे यहाँ पे dy बाई dx है, ये कौन सा ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर, उसकी हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब उसकी
हाईएस्ट घात कितनी है 1, तो उस घात को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे डिग्री। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है तो dy बाई dx करके इसकी घात 1 है, तो कौन सी डिग्री की इक्वेशन हो गई फर्स्ट डिग्री। यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर जो डिग्री है वो कितनी दे रखी है डिग्री, तो इसकी कितनी है घात 1 है ना। और यहाँ पे ऑर्डर कौन सा सेकंड ऑर्डर, और यहाँ पे सेकंड ऑर्डर उसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। अब उसके बाद में अपन मान लो मेरे को निकालना है दूसरा, अब समीकरण की घात कैसे निकालते हैं, घात निकालने इसको डिग्री को हिंदी में घात बोलते हैं। चलो अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया d² dx स्क्वायर की पावर 7 प्लस dy dx की पावर 4 प्लस y की पावर 4 = 0। अब इसको बोला है कि अपने इस इक्वेशन में जो है ना उसका ऑर्डर और क्या बनाइए, ऑर्डर और डिग्री बताइए। ऑर्डर होगा उसको हिंदी में बोलते हैं कोटि, ऑर्डर होता है उसको हिंदी में बोलते हैं कोटि, और जो यहाँ पे जो डिग्री होती है उसको हिंदी में बोलते हैं अपन घात। तो अपने को बोलना है दिए गए समीकरण की कोटि और घात कीजिए। अब इसके लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे मेरे को एक चीज देंगे, सबसे हाईएस्ट और डिग्री छोड़ देते हैं सब, एक मिनट। सबसे पहले ऑर्डर बताइए, ये दिख रहा है अपने को, ये फर्स्ट ऑर्डर की होगा dy बाई dx, सेकंड ऑर्डर के लिए अपना हो जाएगा d² बाई dx स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ये क्या है दे रखा है, यहाँ पे द्विघात का समीकरण दे रखा है, तो इसके लिए अपने को एक चीज तो पता चल गई, यहाँ पे जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर = 2। अब इस ऑर्डर की अपने को डिग्री निकालनी है, तो मैंने बोला हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कौन सा ऑर्डर होगा जिसका हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा। ऑर्डर अपने पास 2 दे रखा है, इसकी घात कितनी दे रखी है 7, तो यहाँ से जो डिग्री हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी 7। तो अपने को क्वेश्चन में पता चल गया कि ऑर्डर कौन से ऑर्डर की है 2, और इसकी जो डिग्री है वो कितनी है 7। ये कौन सी घात का समीकरण हो गया, इसकी जो घात निकालेंगे, घात कितनी हो गई यहाँ से इसकी 7। तो अपने को क्वेश्चन में इजीली फाइंड हो जाएगा कि घात कैसे निकालते हैं और डिग्री कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद में अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना। अब अपने पास कुछ इक्वेशंस दे रखी है, उसकी अपने को क्या निकालनी है डिग्री एंड और ऑर्डर निकालना है। तो सबसे जो पहली इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है d² dx स्क्वायर प्लस दे रखे हैं अपने पास x dy बाई dx = cos x, x dy बाई dx = दे रखे हैं अपने पास cos x, x dy बाई dx = दे रखे हैं cos x। इसकी अपने को डिग्री एंड ऑर्डर फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे कौन सी जो हाईएस्ट डिग्री है, सॉरी ऑर्डर है वो कितना है, जहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है तो ये ऑर्डर हो गया। तो अब इस ऑर्डर के अपने को क्या निकालना है डिग्री। अब डिग्री के लिए मैंने बताया कि हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, मतलब जो ऑर्डर की उसकी जो घात होती है उसी को अपन बोलते हैं डिग्री। तो यहाँ पे ऑर्डर 2 है, इसकी जो घात है वो कितनी है 1, तो ये कितनी घात का समीकरण हो गया 1 का। अब दूसरा जो अपने को इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है d³ डिवाइड बाय dx³ प्लस 7d²y/dx² प्लस अपने पास दे रखा है 9dy बाई dx प्लस 9dy बाई dx प्लस का ये दे रखा है अपने पास 3 y dx = दे रखा है अपने पास x की पावर 4। तो इसके लिए अपने को क्या ज्ञात करनी है, इसकी ऑर्डर और डिग्री। अब इसके लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि ये देखो यहाँ पे अपने को क्या ये दे रखा है अवकलन का साइन, तो सॉरी समाकलन का साइन दे रखा है। तो अपने को एक चीज पता होनी चाहिए कि अपने को डिग्री एंड ऑर्डर निकालने के लिए जो समाकलन का साइन दे रखा है इसको क्या करना है, अपने को रिमूव करना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, दिए गए समीकरण का क्या कर दूंगा मैं अवकलन करने पर। अब दिए गए जो समीकरण है उसका अगर मैं अवकलन करूंगा तो ये समाकलन से अवकलन का साइन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, इसका करूंगा तो ये बनेगा d की पावर 4y dx4 प्लस 7d³ dx³ प्लस का 9d² dx² प्लस का इसका करूंगा तो ये हो गया 3y dx बराबर x की पावर 4 का हो जाएगा 4x³। अब इसके बाद अपने
को पता होना चाहिए सबसे हाईएस्ट और डेरिवेटिव कौन सा है, d की पावर 4 अपॉन dx की पावर 4। तो यहाँ से अपने को एक चीज दिख रही है सीधा सीधा, यहाँ से जो ऑर्डर होगा वो कौन सा होगा, ऑर्डर बराबर 4। अब उसके बाद ऑर्डर अपने को ज्ञात कर लिया, तो उसकी जो ऑर्डर की जो हाईएस्ट घात होगी उसी को अपन क्या बोलेंगे, डिग्री। तो ऑर्डर 4 है, उसकी डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी, 1। तो ये बनेगा ऑर्डर 4 और डिग्री इक्वल्स टू 1। अब अपने को कुछ समीकरण, देखो मैंने बताया था कि आपको समीकरण निकालना है। अब देखते हैं सबसे पहले अवकलन समीकरण ज्ञात करना। अवकलन समीकरण ज्ञात करना, इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जब अपना y बराबर मान लो फंक्शन ऑफ x ले रहे हैं, तो अगर मेरे को इसका अवकलन समीकरण निकालना है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये बनेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का dy अपॉन dx प्लस का y इक्वल्स टू 0। ये क्या है, अपने अवकलन समीकरण की जनरल फॉर्म। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिख सकता हूं y डबल डैश प्लस y डैश प्लस y बराबर 0। तो इसके लिए अंदर ऐसे भी आ सकता है x y डैश, मतलब इसको कुछ समीकरण की घात से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कोई गुणांक से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये अपना जो इसकी जनरल इक्वेशन है वो आ जाती है। अब इसके बाद में अपन इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि कोई समीकरण दे रखा हो उसका अपने को क्या करना है, अवकलन समीकरण कैसे बनाना है वो अपन क्वेश्चन के अंदर फाइंड करते हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है y बराबर a sin x b cos x, y बराबर a sin x प्लस का b cos x प्लस का दे रखा है x sin x। इसका अपने को क्या ज्ञात करना है, अवकलन समीकरण। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अवकलन समीकरण निकालने के लिए मैं इसका x के सापेक्ष क्या कर दूंगा, अवकलन कर दूंगा। तो dy by dx इक्वल्स टू क्या आएगा, a sin x तो हो गया cos x, तो a cos x प्लस b, अब b cos x है तो cos x का बन जाएगा ऐसे माइनस का sin x, ये बनेगा b sin x। अब इसके बाद में ये क्या है, x sin x है, तो x sin x का निकालेंगे तो ये x का हो गया 1, तो ये बन गया यहाँ से cos x। अब दूसरा क्या बनेगा अपना sin x को cos x बन गया। अब मैं ले रहा हूँ sin x को, x को बाहर लिया, sin x को मैंने किया तो x का, सॉरी ये यहाँ पे अगर मैंने x को किया तो ये तो बन गया sin x और इसका बन जाएगा x cos x। अब उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसका एक बार वापस क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो ये बना d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर ये क्या बनेगा, a cos x का माइनस का a sin x माइनस का b sin x प्लस का sin x को क्या हो जाएगा यहाँ से cos x प्लस x cos x, x cos x का पहले x का बाहर लिया, इसका किया मैंने, इसका हो गया माइनस का x sin x प्लस का cos x, ये बना। तो यहाँ से इसका इक्वल क्या आ जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या बनेगा यहाँ से, इसको cos x प्लस cos x ये हो गया 2 cos x माइनस का a sin x माइनस का b sin x, तो ये क्या बना यहाँ से, जो समीकरण बनेगा यहाँ से अपना माइनस का x sin x, ये b sin x, यहाँ पे ये बनेगा 2 cos x माइनस का a प्लस b sin x प्लस का cos x, ये बना यहाँ पे। अब इसका क्या करेंगे अपन, इसको ऐसे लिख सकता हूँ d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का, अब इस y बराबर a माइनस b a sin x प्लस b cos x x sin x ये बना। तो इसके इक्वल क्या आ जाएगा, y b स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू ये कितना आ गया, ये तो इधर चला गया y, इसके इक्वल कितना बचा है, ओनली 2 cos x। तो ये अपना समीकरण हो गया d2y प्लस y इक्वल्स टू 2 cos x। ये तो अपना y पे ये इधर क्या है माइनस का y, तो ये कितना बन गया प्लस का y। तो इसके इक्वल अपन ने क्या किया यहाँ से 2 cos x। इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कैसे एक क्वेश्चन और करके देखते हैं कैसे अवकलन समीकरण अपने को बनाना है। अब अपने पास दे रखा है कि अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका व्यापक हल है। मतलब अपन सबसे पहले सॉल्यूशन फाइंड करते हैं कि अपने सॉल्यूशन कैसे आएगा। मान लो कोई अपने को इक्वेशन दे
मेरे को इसका क्या ज्ञात करना है, व्यापक हल। अब इस व्यापक हल ज्ञात करने के लिए जो मेरा इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y बराबर a e की पावर x प्लस का जो दूसरा बनेगा b e की पावर जो भी आएगा, जैसे x और माइनस का 2x आ गया, जैसे ये तो हो गया x और इसको मैं लिख देता हूँ x2। तो ये अपनी क्या बन जाएगी, ये अपनी जनरल इक्वेशन बन जाएगी, इसका अपने को सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब अपने को जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें क्या बोल रहा है कि अपना व्यापक हल दे रखा है, उससे अपने को अवकलन समीकरण ज्ञात करना है। तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, देखते हैं। अपना y बराबर दे रखा है मेरे को a e की पावर 2x, y बराबर a e की पावर 2x प्लस दे रखा है b e की पावर माइनस का 2x। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, व्यापक समीकरण अवकलन समीकरण ज्ञात करना। तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, सबसे पहले dy/dx निकालूंगा। dy/dx क्या हो जाएगा अपना a e की पावर 2x इंटू 2x का क्या बन जाएगा 2 प्लस b e की पावर माइनस का 2x इंटू 2। तो ये बन गया यहाँ से 2a e की पावर 2x प्लस 2b e की पावर माइनस का 2x। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, इसका d2y/dx² निकालूंगा। तो d2y/dx² क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a e की पावर 2x, ये माइनस का है ना, माइनस का 2 तो ये माइनस हो गया है यहाँ पे, ये माइनस का ये वापस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a e की पावर माइनस का 2x, e की पावर माइनस का 2x। यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बना a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस का 2x। अब नेक्स्ट इसके बाद में क्या करूंगा, मैं इसको मैं लिख रहा हूँ d2y/dx² बराबर 4। अब ये अपना दे रखा है y d2y, ये 4y हो गया, इसको मैं करूंगा d2y/dx² माइनस का 4y = 0। ये अपना क्या हो गया, अवकलन समीकरण का व्यापक समीकरण। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन दे रखा है, वो अपन फाइंड करते हैं उसके अंदर व्यापक समीकरण कैसे निकालेंगे, फिर अपन देखेंगे कैसे उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन आता है, सिंगल सॉल्यूशन आता है, डबल सॉल्यूशन आता है, वो अपन इक्वेशन के अंदर फाइंड करेंगे। उसके लिए अपन एक क्वेश्चन देखते हैं जिसका व्यापक समीकरण दे रखा है y² बराबर 4x, y² बराबर 4x, आगे दे रखा है x प्लस a। तो इसका मेरे को क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका अपने को क्या निकालना है, अवकलन समीकरण। अब डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए मैं इसको x के रेस्पेक्ट में करूँ, तो ये हुआ 2y/dx। इसका मेरे को करना है 4x x प्लस a का। तो 4x x प्लस a का क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये हो गया 4x² प्लस का 4x इंटू a। अब मेरे को निकालना क्या है, इसका x किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, dy/dx निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा 2y dy/dx 2y, यहाँ पे 4a दे रखा है, 4 सॉरी ये जो दे रखा है ये समीकरण दे रखा है देखो 4a, तो ये हो गया 4a² प्लस 4x है। तो ये हुआ 2y dy/dx यहाँ पे किसका करूंगा मैं, तो इसका क्या बन जाएगा, यहाँ से dy/dx निकालना है ना इसका, तो इसका मैं dy/dx करूंगा तो कांस्टेंट x का हो गया 0 और ये बन गया 4 into a। तो ये होगा y dy/dx बराबर 2a। 2a आ गया यहाँ से, y dy/dx आ गया 2a। तो यहाँ से a निकालना है मेरे को, तो a क्या बन जाएगा यहाँ पे, a बराबर y/2 dy/dx। ये बना अपना a बराबर y/2 dy/dx। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे a की वैल्यू पुट करूंगा, तो ये हो गया y² बराबर 4 into a। a की जगह मैं पुट कर रहा हूँ y/2 dy/dx x प्लस y/2 dy/dx। ये किया मैंने, तो सबसे पहले यहाँ पे इसको करूंगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बनेगा y² बराबर, ये बनेगा कौन सा, ये बनेगा 2। अब यहाँ पे y है तो ये y की जो वैल्यू पुट कर लो, तो ये बनेगा 2x। अब इसके बाद में क्या है, dy/dx अब इसका करूंगा तो y² 2। तो यहाँ से जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी y
व्यापक समीकरण है वो क्या देगा, यहाँ से y dy by dx का होल स्क्वायर प्लस 2x dy by dx माइनस का y स्क्वायर बराबर 0। तो ये अपनी क्या आ जाएगी, अपनी अवकलन समीकरण की जनरल इक्वेशन। अब इसके अंदर अगर मेरे को पूछा इसकी डिग्री और ऑर्डर ज्ञात कीजिए, इसकी डिग्री और ऑर्डर निकालने के लिए सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे 1 दे रखा है, तो मैंने डिग्री लिख दी इसकी 1, सॉरी ऑर्डर लिख दिया मैंने इसका 1। उसके बाद में अगर मेरे को डिग्री बतानी है तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी हाईएस्ट 1 का घात 2 है, तो ये होगी इसकी डिग्री। तो अपन ने अभी तक पढ़ा डिग्री कैसे निकालते हैं, जनरल इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, कैसे अपने जो व्यापक समीकरण दे रखे हैं उसके हल को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, अवकलन समीकरण है। नेक्स्ट जो अपनी यूनिट रहेगी उसके अंदर अपन देखेंगे कैसे अपन इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, एग्जैक्ट इक्वेशन कैसे होती है, कैसे अपन वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करेंगे, कैसे अपन नॉन लीनियर इक्वेशन को लीनियर बनाएंगे, फिर एग्जैक्ट बनाएंगे, कैसे उनको सोल्व करेंगे, वो अपन देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर।